गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज शुरू करते हैं मेजरमेंट। मेजरमेंट हेडिंग डाल लेंगे सभी लोग, मेजरमेंट। देखिए यूनिट एंड डायमेंशन में अपने लोग यूनिट और डायमेंशन पढ़ चुके हैं। अब मेजरमेंट पढ़ेंगे, इसके बाद इरर पढ़ेंगे। चलिए तो मेजरमेंट्स के अंदर लिखेंगे पहला मेजरमेंट ऑफ लेंथ। मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ लेंथ। चलिए समझते हैं। देखिए मेजरमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को मापना। जैसे मान लिया जाए कि मेरे हाथ में ये चौक है और इस चौक की हम लंबाई को मेजर करना चाहते हैं, मतलब लंबाई को मेजर करेंगे तो इसको कहेंगे मेजरमेंट ऑफ लेंथ। अगर इसके मास को मेजर करेंगे कि ये कितने ग्राम का है तो उसको बोलेंगे मेजरमेंट ऑफ मास। तो हुआ क्या था, पहले अलग अलग सिस्टम थे, आपको पता होगा कई अलग अलग कंट्री में अलग अलग सिस्टम चलते थे। जैसे अभी भी आप देख सकते हैं CGS है, FPS है और एक MKS सिस्टम है। तो जो MKS सिस्टम था उसको इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्ट किया गया और बोला गया कि पूरी दुनिया इसको मानेगी और उसको बोल दिया गया SI यूनिट, मतलब MKS सिस्टम को ही इंटरनेशनल रूप में एक्सेप्ट किया गया। ठीक है, तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ का मतलब हुआ मेजरमेंट। मेजरमेंट ऑफ लेंथ का मतलब हुआ कि हम लेंथ को किस तरह से मेजर कर सकते हैं, लेंथ को किस तरह से मेजर कर सकते हैं। तो पहला इसमें आएगा, जैसे मान लिया जाए कि बहुत बड़ा डिस्टेंस है, बहुत बड़ा, जैसे इसको छोटा डिस्टेंस है तो इसको तो हम क्या करेंगे, स्केल लगाएंगे, स्केल ले आएंगे और इससे मेजर कर लेंगे। जैसे आप कपड़ा खरीदने जाते होंगे तो मीटर के स्केल से मेजर करके आपको मिल जाता होगा। लेकिन जब बहुत बड़ा डिस्टेंस हो, जैसे मान लिया जाए यहाँ से सन का डिस्टेंस निकालना हो तो क्या करेंगे, एक स्केल लेंगे और नापना शुरू कर देंगे यहाँ से सन तक, नहीं पॉसिबल है। तो इसके लिए यूज करते हैं पैरालैक्स मेथड। पैरालैक्स मेथड, पैरालैक्स मेथड समझिएगा। पैरालैक्स मेथड क्या होता है? पैरालैक्स मेथड होता है, जैसे मान लिया जाए कि मेरे हाथ में ये पेन है, मेरे हाथ में ये पेन है और इस पेन को ध्यान से देखिएगा। अगर एक आंख बंद करके देखेंगे, अगर इधर से देखेंगे तो ये थोड़ा इधर शिफ्ट लगेगा और जब इधर से देखेंगे तो ये थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप इस पेन की टिप को आंख बंद करके देखेंगे, एक एक आंख बंद करके देखिए, थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ये शिफ्टेड नजर आएगा। कई लोग को नहीं आ रहा होगा, वो अलग बात है, लेकिन ये ऐसा होता है, लेकिन ये ऐसा होता है। तो बोला गया अच्छा यहाँ से सन का डिस्टेंस मेजर करना है तो एक काम करो, एक काम करो कि अर्थ के ऊपर दो अलग अलग पॉइंट पे चले जाओ। बोला गया कि अर्थ के ऊपर दो अलग अलग पॉइंट पे चले जाओ। तो हमने कहा ठीक, चलो। ये अर्थ बना लिए। बोला गया कि अर्थ के ऊपर दो अलग अलग पॉइंट पे चला जाओ। हम बोले ठीक है चलो चल लेते हैं। एक इस पॉइंट पे आ गए, अर्थ के एक इस पॉइंट पे आ गए और एक इस पॉइंट पे आ गए। अर्थ स्फेरिकल है, ये स्फेयर। ठीक है, तो बोला गया कि अर्थ के दो अलग अलग पॉइंट पे चले जाओ। मतलब अगर आपको मानना है तो एक आप दिल्ली में ले लीजिए और एक आप कश्मीर में ले लीजिए, दो अलग अलग पॉइंट पे ले लीजिए, कहीं भी दो अलग अलग पॉइंट ले सकते हैं। ठीक है, हालांकि ये तो दो अलग अलग कंट्री है। ठीक है, और बोला गया कब यहाँ से सन को देखेंगे, यहाँ से सन को देखेंगे, तो यहाँ से जब सन को देखेंगे तो मान लीजिए कि अभी सन आपका यहाँ है, मान लीजिए कि आपका सन जो है वो यहाँ है। कोई बोलेगा सर सन बहुत छोटा बनाए हैं, अरे दूर से देख रहे हैं ना तो छोटा नजर आएगा, धरती से देख रहे हैं तो सन छोटा नजर आएगा। ठीक है, तो बोला गया कि जब यहाँ नजर आएगा तो ये एंगल इस तरह से बनेगा, ये एंगल इस तरह से बनेगा। बिल्कुल सही बात है। फिर बोला गया कि इस पॉइंट से उठ के पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आ गए, चल के पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आ गए और यहाँ से भी देखे तो ये इस तरह नजर आया, ये इस तरह नजर आया। तो यहाँ से क्या किए, अपने लोगों को ये एंगल मिल गया, ये एंगल मिल गया थीटा। मान लीजिए इस एंगल को थीटा, मान लीजिए इस एंगल को थीटा, और इस डिस्टेंस को मान लीजिए कैपिटल डी, इस डिस्टेंस को मान लीजिए कैपिटल डी और इस डिस्टेंस को मान लीजिए छोटू डी, इस डिस्टेंस को मान लीजिए छोटू डी।
पैरेलैक्स मेथड समझ रहे हैं, समझिए पैरेलैक्स मेथड, ये अर्थ है, अर्थ के दो अलग अलग पोजीशन से हमने सन को देखा, अर्थ के दो अलग अलग पोजीशन से हमने एक बार यहाँ आके खड़ा होकर देखा तो इस तरह से दिखाई दिया, ये इतना इंक्लाइंड हुआ, इधर से आके देखा बी पॉइंट पे तो इस तरह से दिखाई दिया, ठीक है। तो इस दोनों लाइन के बीच को एंगल निकाल लिए, इस दोनों लाइन के बीच के एंगल को मेजर कर लिए, ठीक है। अब कई लोग के मन में आ रहा है सर यहाँ आके मेजर करेंगे क्या? अरे नहीं, बिल्कुल वहाँ जाके मेजर नहीं करेंगे, यही एंगल यहाँ भी मेजर करेंगे तो वही होगा, यहाँ भी मेजर करेंगे तो वही होगा। देखिए ना, दो लाइन के बीच का एंगल जो है, यहाँ अगर 30 डिग्री है तो यहाँ भी मेजर करेंगे तो 30 डिग्री, यहाँ भी मेजर करेंगे तो 30 डिग्री। इसको मेजर करने के लिए सन पे जाने की जरूरत नहीं है कि सर सन के करीब जाके तब मेजर करें, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये अगर नीचे बढ़ाएंगे तो ये वही एंगल होगा जो यहाँ पे होगा। चलिए, तो देखिए एंगल होता क्या है, झुकाव होता है ना, झुकाव होता है, ठीक है। तो झुकाव के ही तो मेजर करना है, झुकाव को ही तो मेजर करना है, ठीक है। चलिए, तो ये मिल गया एंगल, ठीक है। हालांकि इसका और भी तरीके मेजर है, ये कितना इस लाइन से झुका हुआ है ये निकाल लीजिए, कितना इस लाइन से झुका हुआ है ये निकाल लीजिए, ठीक है। कितना इधर से झुका हुआ है, कितना इधर से झुका हुआ है वो निकाल लीजिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये देखिए ना, अगर ये निकाल लिए, ये निकाल लिया तो इसके ऊपर लाइन खींच देते वो भी इतना ही होगा, तो ये इधर से इतना झुका हुआ, ये इधर से इतना, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा। ये देखिए ना, पता नहीं सर समझ में नहीं आया, देखिए यही एंगल थीटा है अपना, ठीक है। ये इधर से कितना झुका हुआ है, इस पॉइंट से आप देख रहे थे, इस पॉइंट से आप देख रहे थे, समझिएगा बात को, हम ऐसे देख रहे थे, उस पॉइंट को देख रहे थे, मान लीजिए हमको ऐसे देखना पड़ा, ऐसे देखना पड़ा हमको, मान लीजिए ऐसे देखना पड़ा, तो ऐसे देखना पड़ा तो ये वाला ऐसे देखना पड़ा, तो ये इस वर्टिकल प्लेन से कितना झुका हुआ वो तो निकाल ही सकते हैं ना, वर्टिकल प्लेन से ऐसे आंख जो ऐसे किया ऐसे, तो वर्टिकल प्लेन से कितना झुका हुआ ये निकाल ही सकते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, मान लीजिए कि ये अल्फा झुका हुआ था तो ये भी अल्फा हो जाएगा, ठीक है। इधर से मान लीजिए ये लाइन बीटा झुका हुआ था तो ये भी क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। मतलब इस एंगल को आप मेजर कर सकते हैं, इसकी चिंता नहीं करना है कि कैसे मेजर करेंगे सर, ठीक है, इसलिए इतना कुछ बताए। चलिए ध्यान दीजिए, अब क्या है कि अर्थ से सन बहुत दूर है, बहुत दूर है, तो जब बहुत दूर है तो आपको पता होगा कि मान लिया जाए कि किसी भी सर्कल में अगर ये इस तरह से होता है, ये एंगल थीटा और ये आर, इसके आर्क का जो लेंथ होता है वो हो जाता है आर इंटू थीटा, इसके आर्क का जो लेंथ हो जाता है वो हो जाता है आर इंटू थीटा, इसके आर्क का जो लेंथ हो जाता है वो हो जाता है आर इंटू थीटा, आर इंटू थीटा। ध्यान दीजिएगा, तो ये बहुत दूर है तो इसको अलग करके बनाइए, तो जब इसको यहाँ से कट करके अलग करेंगे, जब कट करके अलग करेंगे तो ऐसा दिखेगा, ये D है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, यहाँ पे अपना सन है और ये एंगल थीटा है। देखिएगा, अगर किसी बड़े सर्कल का अगर छोटा सा पार्ट लिया जाए, अगर किसी बड़े सर्कल का छोटा सा पार्ट लिया जाए, अगर ये छोटा सा पार्ट लिया जाए तो धीरे धीरे वो स्ट्रेट लाइन नज़र आएगा, धीरे धीरे वो स्ट्रेट लाइन नज़र आएगा। देखिए ध्यान से, छोटा सा पार्ट, ये देखिए, इसको मिटा दीजिए, ये कैसा लग रहा है, ये स्ट्रेट लाइन लग रहा है कि नहीं, ये देखिए ये स्ट्रेट लाइन लग रहा है कि नहीं, ये वाला स्ट्रेट लाइन लग रहा है कि नहीं। मतलब अगर रेडियस बहुत बड़ा हो और फिर जब सर्कल का आर्क लेंगे तो लगभग स्ट्रेट लाइन आएगा, वो लगभग स्ट्रेट लाइन आएगा। तो हम मान लेते हैं कि ये जो A से B का जो डिस्टेंस है ये किसी सर्कल का आर्क है, ये किसी बहुत बड़े सर्कल का आर्क है जिसका रेडियस जो है सन से अर्थ का डिस्टेंस है, जिसका रेडियस जो है सन से अर्थ का डिस्टेंस है। तो आप देखिए ना, सन से अर्थ का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, सन से अर्थ का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो जब बहुत ज़्यादा है तो ये बहुत बड़ा सर्कल बनेगा और उस बड़े सर्कल का ये छोटा सा पार्ट तो स्ट्रेट लाइन ही दिखेगा। इसका मतलब हो गया कि ये आपका रेडियस हो गया, ये आपका रेडियस हो गया, ये आर्क का लेंथ हो गया, ये आर्क का लेंथ हो गया और ये जो है एंगल थीटा हो गया। तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें आप अगर देखेंगे, इसको मिटा देते हैं, तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर्क का लेंथ इक्वल टू D इंटू थीटा, D इंटू थीटा। तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा, D बाय थीटा, D इक्वल टू क्या हो जाएगा, D बाय थीटा, ठीक है। यहाँ पे ऐसा यूनिट के लिए
अगर इसको आप मीटर में रखेंगे, इसको आप मीटर में अगर रखते हैं या रखें या ना रखें, इसको आपको रेडियन में रखना होगा, इसको आपको रेडियन में रखना होगा। अभी समझेंगे रेडियन, हालांकि पहले भी जानते हैं एंगल का ऐसा यूनिट जो है वो रेडियन होता है। एंगल का ऐसा यूनिट जो है डिग्री में नहीं रख देना है कि सर 60 डिग्री आया पुट कर दिए इज इक्वल टू आंसर, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो समझिएगा, तो d इक्वल टू डी बाई थीटा हो गया। तो यहाँ से आपको d तो मेजर कर ही सकते हैं, अरे ये तो अर्थ पे है ना आप, तो पॉइंट A से पॉइंट B पे जाके, ठीक है, ये A से B का तो डिस्टेंस मेजर कर ही सकते हैं, साथ में थीटा ऑलरेडी मेजर कर चुके थे। तो d और थीटा हमने मेजर कर चुका था, d और थीटा हमने मेजर कर चुका था, तो यहाँ से आपको ये d मिल जाएगा, यहाँ से आपको d मिल जाएगा। इसी को बोलते हैं पैरेलैक्स मेथड। थीटा याद रहे, थीटा रेडियन में होना चाहिए। अब अगर d को किलोमीटर में रखेंगे तो ये किलोमीटर में आंसर देगा, अगर d को मीटर में रखेंगे तो ये मीटर में आंसर देगा, अगर इसको सेंटीमीटर में रखेंगे तो ये सेंटीमीटर में आंसर देगा। लेकिन थीटा आपका रेडियन में होना चाहिए, थीटा आपका रेडियन में होना चाहिए। चलिए इसको लिख लीजिए, जल्दी से बना लीजिए। बना लीजिए। बना लिए। चलिए लिखेंगे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इस पे क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए हुए हैं बहुत सारे इस मेथड पे। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये सब लेंथ के यूनिट हैं। एवरेज डिस्टेंस of the sun from the earth average distance of the sun from the earth is called astronomical unit. Is called astronomical unit. Is called astronomical unit. समझिएगा, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल टू हो जाता है, इसको AU से डिनोट करते हैं। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल टू हो जाता है 1.496 इंटू 10 के पावर 11 मीटर। 1.496 इंटू 10 के पावर 11 मीटर, इसको लिख लीजिए। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो जाता है 1.496 इंटू 10 के पावर 11 मीटर, इंटू 10 के पावर 11 मीटर। समझिएगा, एवरेज डिस्टेंस क्यों बोला गया? एवरेज डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड। देखिए होता क्या है कि सन के चारों साइड जो अर्थ चक्कर लगा रहा है वो सर्कुलर नहीं है, वो क्या है, सर्कुलर आप लोग देखे होंगे इस तरह का बना हुआ रहता है। आप लोग देखे होंगे बीच में सन है यहाँ पे और इस तरह से अर्थ चक्कर काट रहा है। इस पाथ इलिप्टिकल पाथ होता है, जो पाथ होता है आप आगे पढ़ेंगे इलिप्स क्या होता है, तो ये इलिप्टिकल पाथ होता है। सन यहाँ होता है और इस पे अर्थ चक्कर काट रहा होता है, इस पे अर्थ चक्कर काट रहा होता है। तो एवरेज डिस्टेंस इसीलिए बोला गया कि जब यहाँ पे होगा तो डिस्टेंस इतना होगा, लेकिन जब यहाँ पे आ जाएगा तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे आ गया तो डिस्टेंस बहुत कम हो गया। इसीलिए बोला गया कि एवरेज डिस्टेंस लेना है। अब भूलिएगा सर अर्थ से सन का कौन सा डिस्टेंस ले, अलग अलग टाइम पे तो डिस्टेंस अलग अलग हो रहा है। बात तो सही है, जब यहाँ आ जाएगा तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और जब यहाँ आ जाएगा तो डिस्टेंस बहुत कम। ये है ना, इस तरह का पाथ है ना, सन अर्थ जिस ऑर्बिट में चक्कर काट रहा है वो इस तरह से है सन के चारों साइड। तो यहाँ से क्या है, देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बहुत कम है, लेकिन अर्थ अगर यहाँ आ जाएगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर कौन सा डिस्टेंस ले हम, तो बोला गया नहीं एवरेज डिस्टेंस ले लीजिए। ये लफड़ा छोड़िए, बहुत सारे डिस्टेंस आ रहा, कहीं भी अगर डाटा बहुत सारे अगर वैरी कर रहे हो तो हम क्या करते हैं, एक्यूरेसी के लिए सबका एवरेज ले लेते हैं। तो इसीलिए क्या किया गया, अर्थ से सन तक के डिस्टेंस का एवरेज ले गया। और जो एवरेज डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का, जैसे सबका अगर एवरेज मान लेते हैं कि ये एवरेज डिस्टेंस आ गया, अगर ये एवरेज डिस्टेंस है तो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को ही बोला गया 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और उसका वैल्यू होता है 1.496 इंटू 10 के पावर 11 मीटर, 1.496 इंटू 10 के पावर 11 मीटर।
चलिए अगला लिखें। लिखेंगे लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। कई बार कई अलग अलग एग्जाम में ये पूछा गया कि लाइट ईयर किसका यूनिट है, लाइट ईयर किसका यूनिट है। ऑप्शन में देता है टाइम का, ईयर देख के टाइम लगा देता है। दूसरा लिखता है वेलोसिटी ऑफ लाइट का, बिल्कुल ये सब नहीं है, ये डिस्टेंस का यूनिट है, ये डिस्टेंस का यूनिट है। ये है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट, ट्रेवल्ड बाय द लाइट in 1 year, in 1 year in vacuum, in 1 year in vacuum। समझिएगा बात को। बोला गया कि जो लाइट ईयर होगा वो कितना बड़ा डिस्टेंस होगा। पूछा गया कि ठीक है चलिए लाइट ईयर डिस्टेंस का यूनिट है, तो लाइट ईयर कितना बड़ा डिस्टेंस होगा। तो एक साल में मतलब 1 ईयर में वैक्यूम में, वैक्यूम मतलब निर्वात, मतलब जहाँ कुछ नहीं हो, पूरा सुन्न सपट्टा हो, ठीक है। तो ऐसे जगह पे जैसे मान लिया जाए अपने इन्वायरमेंट से बाहर चले गए, अपने इन्वायरमेंट से बाहर चले गए तो वहाँ वैक्यूम आ गया। तो वैक्यूम में 1 साल तक अगर लाइट चलता रहे तो जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उस डिस्टेंस को बोलेंगे हम लोग 1 लाइट ईयर, उस डिस्टेंस को बोलेंगे हम लोग 1 लाइट ईयर। तो 1 लाइट ईयर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 लाइट ईयर इक्वल टू, चलिए एक साल में लाइट जितना चलेगा, एक साल का मतलब 365 दिन, 365 दिन का मतलब हो गया। आवर में बदलेंगे तो 24 से मल्टीप्लाई, अगर इसको सेकेंड में बदलेंगे तो 3600 सेकेंड। तो ये आगे एक साल को हमने सेकेंड में बदल लिया, तो ये 365 डेज इंटू 24 आवर, ये आवर हो गया इंटू 3600, ये पूरा का पूरा सेकेंड हो गया। और एक सेकेंड में लाइट का स्पीड कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये पूरा का पूरा सेकेंड में है, ये मीटर पर सेकेंड है। सेकेंड से सेकेंड कब जाएगा, ये किस में आएगा, मीटर में आएगा आंसर। ये किस में आएगा, मीटर में आएगा। देख लेते हैं कैलकुलेट करके कितना आता है, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करिए सभी लोग, ठीक है। तो ये मीटर में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा कैलकुलेट करके कर लिए कैलकुलेट, ये आ जाएगा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो 1 लाइट ईयर इक्वल टू हो गया 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। लिख लीजिए इसको, 10⁻15 मीटर लिख लीजिए इसको। लिख लिए, लिख लिए। चलिए अगला यूनिट है, ये सब बड़ा यूनिट में आता है, ये सब बहुत बड़ा यूनिट में आता है। सबसे बड़ा यूनिट, अब आगे सबसे बड़ा यूनिट पारसेक, बनाना सेक नहीं, पारसेक, पारसेक। चलिए डिस्टेंस at which average radius of the earth, average radius of the earth average radius of the earth orbit subtends an angle of 1 arc second and angle of
1 आर्क सेकेंड, एन एंगल ऑफ 1 आर्क सेकेंड। चलिए इसको लिखिए, फिर समझाते हैं ये क्या है। इसको लिखिए, फिर समझाते हैं कि ये क्या है। इसको लिख लीजिए, लिख लीजिए। लिख लिए। पार्सेक बोला गया कि अर्थ का जो ऑर्बिटल रेडियस है, अर्थ का जो ऑर्बिटल रेडियस है, मतलब अर्थ जिस ऑर्बिट में चक्कर काट रहा है, ये देखिए मान लीजिए सर्कुलर है, वैसे है नहीं सर्कुलर, अभी थोड़ी देर पहले बताया वो इलिप्टिकल है, तो एवरेज के लिए एवरेज मानेंगे तो सर्कल हो जाएगा। तो बोला गया ये जो ऑर्बिटल रेडियस है अर्थ का, ये जिसके चारों ओर चक्कर काट रहा है, ये जहाँ पे 1 सेकेंड का एंगल बना है, 1 सेकेंड का, ये एंगल 1 सेकेंड होना चाहिए, ये एंगल 1 सेकेंड होना चाहिए। तो जो ये डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस को बोलेंगे 1 पार्सेक, इस डिस्टेंस को बोलेंगे 1 पार्सेक। नहीं समझे, फिर से समझिए, नहीं समझे तो क्या बोला गया, डिस्टेंस एट विच एवरेज रेडियस ऑफ द अर्थ ऑर्बिट, ठीक है, अर्थ ऑर्बिट। तो अर्थ के ऑर्बिट का जो एवरेज रेडियस, देखिए अर्थ के ऑर्बिट का एवरेज रेडियस बार बार क्यों लेते हैं, क्योंकि वो इलिप्टिकल पाथ है ना, तो उसका रेडियस हर जगह बदलेगा। तो जब एवरेज रेडियस लेंगे, तो जब एवरेज रेडियस लेंगे, मान लीजिए कि अर्थ इस सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर काट रहा है, एवरेज रेडियस मान लिया तो सर्कल बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मान लीजिए कि यही तो रेडियस होगा, यही तो रेडियस हो जाएगा, अर्थ यहाँ चक्कर काट रहा है, ये सेंटर है, ठीक है, तो ये रेडियस हो जाएगा। अब ये रेडियस जहाँ पे 1 सेकेंड का एंगल बना दे, जहाँ पे 1 सेकेंड का एंगल बना दे, लीजिए, मतलब ये दोनों पॉइंट, रेडियस का ये दोनों पॉइंट यहाँ पे अगर 1 सेकेंड का एंगल बना, अब 1 सेकेंड कितना होता है अभी बताते हैं। अगर 1 सेकेंड का एंगल बना रहा हो, तो जो ये डिस्टेंस है, जो ये डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को बोलेंगे 1 पार्सेक, इस डिस्टेंस को बोलेंगे 1 पार्सेक, इस डिस्टेंस को बोलेंगे, मतलब ये एंगल जो होना चाहिए वो 1 सेकेंड का होना चाहिए। मतलब यहाँ से 2 पॉइंट, देखिए ऑर्बिटल रेडियस है ना, यहाँ 2 पॉइंट है ना, एक पॉइंट इधर से देखिए, एक इधर से देखिए, दोनों पॉइंट पे से देखेंगे तो ये एंगल कितना दिखेगा, 1 सेकेंड। कितना दिखेगा, 1 सेकेंड। 1 सेकेंड को ही बोलते हैं 1 आर्क सेकेंड। तो ये जो हो जाएगा, ये डिस्टेंस यही हो जाएगा 1 पार्सेक के बराबर, और 1 पार्सेक इक्वल टू होता है 1 पार्सेक इक्वल टू होता है 3.08 इंटू 10 के पावर 16 मीटर, 3.08 इंटू 10 के पावर 16 मीटर, 3.08 इंटू 10 के पावर 16 मीटर। चलिए इसको लिखिए, इसको लिख लीजिए जल्दी से, लिख लिए। अब छोटा यूनिट में आएंगे जब, अभी बताते हैं ये सेकेंड क्या होता है। जब छोटा यूनिट में आएंगे, छोटा यूनिट कहने का मतलब कि लेंथ का छोटा यूनिट क्या हो सकता है, तो जो छोटा यूनिट होता है वो 1 फर्मी, मान लीजिए अभी तक जो है, जो न्यूक्लियस का साइज होता है वहाँ तक मेजर कर पाए हैं, 1 फर्मी तक मेजर कर पाए। जो न्यूक्लियस का साइज होता है, जो एटम के अंदर न्यूक्लियस बैठा होता है ना, उस न्यूक्लियस का साइज जो होता है वो फर्मी में आता है। तो 1 फर्मी इक्वल टू हो जाता है 10 के पावर -15 मीटर, 1 फर्मी इक्वल टू हो जाता है, ठीक है, 10 के पावर -15 मीटर। अगर 1 एंगस्ट्रॉम की बात करें, एंगस्ट्रॉम, अगर 1 एंगस्ट्रॉम की बात करें, ठीक है, ये होता है न्यूक्लियस, ये होता है एटम का साइज, ये होता है एटम का साइज 10 के पावर -10 मीटर में, ये होता है एटम का साइज। एंगस्ट्रॉम जो होता है वो एटम का साइज होता है, और जो न्यूक्लियस होता है वो होता है फर्मी के टर्म में, जो न्यूक्लियस होता है उसका साइज होता है फर्मी के टर्म में 10 के पावर -15 मीटर। और जो पूरा का पूरा एटम हो गया, मतलब देखिए ना ये एटम हो गया ना, तो इसके अंदर जो बैठा है, जो अंदर बैठा है वो 10 के पावर -15 मीटर के टर्म में है, ठीक है, और जो बाहर है, जो पूरा ये एटम है वो 10 के पावर -10 मीटर के टर्म में है, ठीक है, मतलब बाहर वाला एटम पूरा एंगस्ट्रॉम में, और जो न्यूक्लियस है वो फर्मी के टर्म में। लिख लीजिए इसको। तो ये छोटा से छोटा यूनिट हो पाया लेंथ का, जिसको हम लोगों ने मेजर कर पाया अभी तक, और बड़ा से बड़ा 1 पार्सेक हो गया, जो 3.08 इंटू 10 के पावर 16 मीटर के बराबर हो गया, और मिनिमम में चले गए तो 1 फर्मी हो गया। चलिए अब देख लेते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल। मेजरमेंट ऑफ एंगल, देखिए एंगल को जो मेजर करते हैं ना, वो आप लोग ऐसा यूनिट जो है अपने लोगों का वो रेडियन है। कई लोगों को बचपन में पढ़ाया गया होगा 10th में, बचपन में क्या 10th में 9th में
ट्रिगो में कि डिग्री में 30 डिग्री 60 डिग्री ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो समेशन होता है वो 180 डिग्री होता है, लेकिन डिग्री अपना ऐसा यूनिट नहीं होता है। 180 डिग्री तो होता है लेकिन डिग्री अपना ऐसा यूनिट नहीं होता। तो ऐसा यूनिट के लिए क्या करेंगे, देखिए रेडियन होता है। ऐसा यूनिट क्या होता है इसका, रेडियन होता है। पहले भी बता चुके हैं ऐसा यूनिट क्या होता है, रेडियन होता है। तो समझिएगा, तो 2 पाई रेडियन में जो होता है ना, 2 पाई रेडियन में जो होता है ना 360 डिग्री होता है। या ऐसे मान लीजिए कि 360 डिग्री इक्वस टू जो है ना 2 पाई रेडियन होता है। 360 इक्वस टू जो होता है ना 2 पाई रेडियन होता है। 360 डिग्री इक्वस टू जो होता है 2 पाई रेडियन होता है। तो 180 डिग्री का मतलब क्या हो गया, पाई रेडियन। पाई रेडियन, चलिए तो 1 डिग्री का मतलब क्या हो गया, पाई बाय 180 रेडियन। 1 डिग्री का मतलब क्या हो गया, पाई बाय 180 रेडियन। चलिए, और 1 डिग्री जो होता है ना वो 60 मिनट के बराबर होता है। 1 डिग्री जो होता है ना वो 60 मिनट के बराबर होता है। अब कई लोग के मन में आ रहा होगा, सर ये 60 मिनट वही है जो टाइम देखते हैं। अरे नहीं 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 नहीं, 1 डिग्री को देखिए, 1 डिग्री को समझिए इस बात को। ये मान लिया जाए कि ये 1 डिग्री का एंगल है, मान लीजिए कि ये 1 डिग्री का एंगल है, ये 1 डिग्री का एंगल है। इसको 60 भागों में बांटेंगे ऐसे करके, 1 2 3 4, इस तरह से इसको 60 भागों में बांटेंगे। तो जो एक छोटा सा भाग होगा ना, ये वाला एंगल, ये वाला, ये होगा 1 मिनट, ये होगा 1 मिनट। मतलब 1 डिग्री को, 1 डिग्री का जो 60वां भाग होगा वो होगा 1 मिनट के बराबर। मतलब 1 डिग्री को 60 भागों में बांटिए। ये बहुत छोटा हो गया कि नहीं, वैसे 1 डिग्री बहुत छोटा होता है, ठीक है। इसका मतलब 1 मिनट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 मिनट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/60 डिग्री, 1/60 डिग्री, 1/60 डिग्री। अच्छा चलिए, और 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, पाई बाय 180 रेडियन। तो जब इसको अगर हम रेडियन में बदलेंगे, जब हम इसको रेडियन में बदलेंगे तो 1/60, देखिए ये डिग्री है, और डिग्री को रेडियन में बदलेंगे तो कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए पाई बाय 180। तो ये अब किस में आ गया, ये अब किस में आ गया, पाई बाय 180, ये रेडियन। अब ये 1 मिनट को जो है, देखिए 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, तो 1 मिनट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/60 डिग्री। अरे देखिए ना, 60 को इधर फेंकिए तो 1/60 डिग्री। अब डिग्री को हमको रेडियन में बदलना है, तो 1 डिग्री क्या होता है, पाई बाय 180 रेडियन। तो यहाँ 1/60 इंटू पाई बाय 180 रेडियन हो जाएगा। और यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके कैलकुलेटर से सॉल्व करिए, सॉल्व करिए जल्दी से। तो ये आ जाएगा 1 मिनट इक्वल टू 2.908 इंटू 10 के पावर -4 रेडियन। ये आ जाएगा 2.1 मिनट इक्वल टू 2.908 इंटू 10 के पावर -4 रेडियन। 2.908 इंटू 10 के पावर -8 रेडियन, -8 रेडियन। चलिए देख लिए। अब देखिए इधर बिठा देते हैं। 1 मिनट में जो होते हैं ना वो 60 सेकेंड होते हैं। 1 मिनट में जो होते हैं ना वो कितने सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड। मतलब 60 सेकेंड, सेकेंड को दो बार अगर कर दिए तो सेकेंड, और एक बार कर दिए ऊपर तो मिनट, ठीक है। तो 60 सेकेंड में जो होते हैं ना वो 60 सेकेंड में जो होते हैं वो 1 मिनट होते हैं। ये तो सभी लोगों को पता है। कई लोग को पता है सर ये आवर भी आएगा क्या, अरे ये टाइम का यूनिट नहीं है, ये मिनट सेकेंड और आवर कर दिए, उसके बाद डे कर दिए, ये टाइम का यूनिट नहीं है, ये मिनट और सेकेंड। अब देखिए नाम मैच कर गया ना, जैसे आपका मान लिया जाए कि आपका नाम अगर गांधी जी से मैच कर जाए, महात्मा गांधी, इसका मतलब आप तुरंत राष्ट्रपिता हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात है कि इसका नाम मैच कर रहा है। इसको मिनट बोला जाता है 1 मिनट, और इसको बोला जाता है 1 सेकेंड। ये 60 सेकेंड है, ये कितना 60 सेकेंड है, लेकिन ये टाइम का यूनिट नहीं है। ये जो है ये एंगल का यूनिट। तो 1 सेकेंड इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/60 मिनट, 1/60 मिनट। 1 सेकेंड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/60 मिनट। और आप देखिए ना 1 मिनट को जब रेडियन में बदले थे तो कितना हुआ था, तो 1 सेकेंड इक्वल टू 1/60 इंटू इस मिनट को रेडियन में बदल लीजिए 2.908 इंटू 10 के पावर -4। और जब इसको कायदे से सॉल्व करेंगे ना तो 1 सेकेंड इक्वल टू आ जाएगा 4.85 इंटू 10 के पावर -6 रेडियन। सॉल्व करके देख लीजिएगा, यही आएगा 1 सेकेंड इक्वल टू
1 सेकेंड इक्वल्स टू 4.85 इंटू 10 के पावर माइनस 6 रेडियन। चलिए इसको लिखिए। इसको लिखिए। चलिए अगला क्वेश्चन लिखेंगे। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लिख लीजिए इसको। चलिए एक क्वेश्चन लिखेंगे। द सन्स angular diameter, the sun's angular diameter is measured to be 1920 second, is measured to be 1920 second, and distance from the earth, and 1920 second, and distance from the earth 1920 second from the earth, the distance d of sun from the earth, the distance d of sun from the earth is 1.496 into 10 के power 11 meter. What will be the diameter of sun? What is the diameter of sun? What is the diameter of sun? What is the diameter of sun? सन का डायमीटर बताना, सन का डायमीटर बताना। देखिए ध्यान से देखिए, सन का डायमीटर बताना। चलिए लिख लिए, क्वेश्चन मिटा देते हैं। बोला गया कि सन को जो हम अर्थ से देखें, सन को जो ये मान लीजिए सन है, सन के ये सन को जो हम अर्थ से देखें, कहाँ से देखें? अर्थ से। कहाँ से देखें? अर्थ से देखें। कहाँ से देखें? अर्थ से देखें। तो इसका डायमीटर जो किसी पॉइंट से देखें, इसके डायमीटर को, मतलब एक डायमीटर का ये पॉइंट देखें, ये सन है, तो अर्थ के किसी पॉइंट से डायमीटर के इस एंड को देखें और डायमीटर के इस एंड को देखें, सन के डायमीटर को, तो ये एंगल जो मिला हमको 192 सेकेंड मिला, 1920 सेकेंड मिला। ठीक है, ये डिस्टेंस दिया हुआ है, ये डिस्टेंस डी दिया हुआ है हमको, ये डिस्टेंस पूछा गया, ये डिस्टेंस पूछा गया। तो आप ही बता दीजिए ना। तो अगर इसको इसको रेडियस मान लें, अगर इसको रेडियस मान लो, एक सर्कल का पार्ट मान लें, अगर इसको ये थीटा हो जाएगा और ये आर हो जाएगा और ये डी हो जाएगा, तो डी इक्वल्स टू आर इंटू थीटा। डी इक्वल्स टू, ये सर्कल का पार्ट हो जाएगा, ये बहुत दूर है, ये अर्थ से बहुत दूर है, तो ये क्या होगा? ये एक सर्कल का पार्ट हो जाएगा, तो डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? आर इंटू थीटा। तो यहाँ पे डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? आर इंटू थीटा। तो डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डी इंटू थीटा। और डी इक्वल्स टू डी तो दिया हुआ आपको, ये 1.496 इंटू 10 के पावर 11, और थीटा कितना दिया? 1920 सेकेंड। तो 1920 सेकेंड, तो सेकेंड ऐसा यूनिट नहीं है, सेकेंड ऐसा यूनिट नहीं है, तो 1920 इंटू 4.85 इंटू 10 के पावर -6, ये रेडियन में ले लिए। ठीक है, 1920 सेकेंड था, 1920 सेकेंड था, इसको रेडियन में बदल लिया, 4.85 इंटू 10 के पावर -6। तो डी इक्वल्स टू क्या होगा? इसको कैलकुलेट करिए, इसको कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट करके बताइए। मेरे पास आंसर है 1.39 इंटू 10 के पावर 9, 1.39 इंटू 10 के पावर
9 मीटर। 1.39 इंटू 10⁹ मीटर, ये आ जाएगा आंसर। चलिए इसको लिख लीजिए। आज के इसको लिख लीजिए। चलिए आज के इस लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड बाय।